पहाड़ों के नीचे बसा था सावनपुर जंगल, जो हर वक्त चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजता रहता था। लेकिन आज जंगल में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हर पक्षी के चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। अच्छा हुआ लाडो, मैंने भूरी को उसके मायके भेज दिया, वरना वो भी मेरी तरह भूख से तड़पने पर मजबूर हो जाती। हाँ कालू भाई, इस बार की बारिश ने तो पूरे जंगल को रुला दिया है। पिछले 1 महीने से बिना रुके बरसात हो रही है और ना जाने कब तक और होगी। क्या पंचायत चल रही है यहाँ पर? कुछ नहीं, तुम बताओ, इस टिमटिम बारिश में कहाँ मटकने जा रही हो? सोचा घर पर मच्छर मारने से अच्छा है कि थोड़ा दाना पानी ढूंढ लाऊं। मीनू मौसी, मुझे तो अब इस बारिश से खौफ आने लगा है। 1 महीने में मेरे पास जितना भी जुड़ा राशन था सब खत्म हो गया। अब ना जाने कैसे पेट भरेगा। हाँ, यही चिंता मुझे भी खाए जा रही है। टिंकू को भेजा है, शायद कुछ खाने को ले आए। हाँ हाँ, खा कर आई हूँ ना दर दर की ठोकरें, पूरे जंगल में घूम आई। लेकिन मजाल हो जो कहीं भी दाना मिल गया हो। रास्ते में बस 1-2 फल मिले, वही ले आई। अब तो भगवान की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि जल्द हम भूख से मरने वाले हैं। अरे मीनू मौसी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बड़ी जोरों की भूख लग रही है। नहीं, घर में तो कुछ भी नहीं है। ये गाजर के हलवे की खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है टिम्मी ने जरूर हलवा बनाया है। चलकर देखता हूँ। टिम्मी नीम के पेड़ के नीचे एक बिल में रहता था और काफी खुदगर्ज चालाक चूहा था, जो हमेशा अपना काम निकलवाने के लिए पक्षियों को मीठी मीठी बातों में उलझाता था। टिम्मी बिल से बाहर निकलकर रिमझिम बारिश में गाजर के हलवे के मजे ले रहा होता है, जबकि बाकी पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकलकर उसे ललचाई आंखों से देखते रहते हैं। अरे मेरे भाई, अकेले अकेले हलवा खा रहे हो? अपने भाई को भूल गए? दे तो मैं देता, पर क्या करूं यार, तंगी चल रही है। अगर तुम्हें हलवा दे दिया तो रात को मुझे भूखा सोना पड़ेगा ना, इसलिए अच्छा है कि मैं अपने ही लिए ही रख लूं। वैसे भी तुम सब पक्षी एक दूसरे की मदद के लिए हो, मैं तो इस जंगल में अकेला हूँ। नहीं टिम्मी, तुम हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाँ सही कहा, ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। ये चूहा बड़ा चालू है। गर्म गर्म हलवे की कटोरी दिखाकर मेरा दिल ललचा गया। रात में बारिश और धुएंधार होती है और 2-3 दिन तक होती ही रहती है, जिससे जंगल में खाना खत्म होने लगता है और सब पक्षी बड़ी मुश्किल से अपना पेट भरते हैं। लेकिन एक रात जब पूरा जंगल सो रहा होता है तो एक आवाज गूंजती है, खटखट, मानो कोई तेज कदमों से चल रहा। अचानक झाड़ियों के बीच हलचल होने लगती है और खौफनाक सी आवाज पूरे जंगल में फैल जाती है। ये आवाज कैसी है? लगता है आज तो कोई साया हमारे जंगल में घुस गया। मीनू, बाहर मत जाना, क्योंकि मैं बचाने नहीं आऊंगी। चुपचाप सो जाओ। ऐसे ही डर हर घोंसले में होता है, पर कोई भी बाहर निकलकर नहीं देखता। लेकिन जब सुबह सब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जमीन पर कुछ दाने रखे हुए हैं, वो भी दलदली मिट्टी पर, मानो कोई टोना टोटका करके रखा हो। हमारे जंगल में ये टोटका किसने किया? कल रात को तुम लोगों ने सुना? कुछ अजीब डरावनी सी आवाज आ रही थी। डरावनी आवाज नहीं, डरावना चेहरा भी था। मैंने देखा था, उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसकी रफ्तार हवा से भी तेज थी। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन नहीं छोड़ेगा? कौन है वो? शायद शिकारी या कोई भूत। क्यों डरा रहा है? हो सकता है तेज हवा की आवाज जंगल में गूंजी हो और कोई जानवर हो। कोई भी टिम्मी की बात नहीं मानता है और वो गुस्सा होकर अपने बिल में घुस जाता है। ये चूहा तो बड़ा डरपोक है, वैसे तो बहादुर बनता फिरता है। निकल गई इसकी अकड़। सब पक्षी अपने लिए दाना ढूंढने चले जाते हैं, पर कुछ खास हाथ नहीं लगता, क्योंकि बारिश में खाना खत्म हो रहा था। जैसे तैसे पेट भरने का खाना लेकर सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और जैसे ही सोते हैं तो फिर से कल की तरह खौफनाक आवाज गूंजने लगती है, खटखट। ऐसा लगता है जैसे कोई दौड़ रहा है, पेड़ पर चढ़ रहा है।
कहीं सच में कोई भूत तो हमारे जंगल में नहीं घुस आया? खिड़की से झांक कर देखती हूँ। लाडो जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है, उसे झाड़ियां तेजी से हिलती हुई नजर आती है और फिर अचानक माहौल शांत हो जाता है और दो आंखें चमकती हैं, जिन्हें देखकर लाडो डर कर चादर में घुस जाती है। अगली सुबह फिर से सब बाहर निकलकर रात की बात करते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, कोई भूत हमारे जंगल में आ गया है। अब वो हम सबको मार देगा। कल तो वो लाडो के घर पर नजर गड़ाए हुए था, मानो उसका निशाना लाडो हो। टिम्मी के बच्चे तो मुझे मरवा दे, लेकिन मीनू, कल रात तो मैंने भी तो चमकीली आंखें देखी थी। ये सुनकर सब पक्षी डर से कांप उठते हैं। अगर ऐसा है तो हमें एक साथ रहना होगा। मैं तो वैसे ही अकेले रहती हूँ, कब वो भूत मेरी गर्दन पकड़ ले, इसलिए लाडो तू मेरे साथ रह लियो। और कालू भाई, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मीनू और मेरी जोड़ी तो है ही। और टिम्मी, तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें भूत छोड़ देगा, या तुम्हें भूत का डर नहीं है? ये सुनकर टिम्मी गड़बड़ा जाता है। मैं क्यों डरूंगा? मैं तो बिल में छुप जाऊंगा ना। जमीन के नीचे घर है मेरा। भूत मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। टिम्मी की हड़बड़ाहट देखकर मीनू मौसी और कालू को कुछ अजीब लगता है, पर वो खामोश रहते हैं। दिन बीतते जाते हैं और हर रात खटखट की आवाज 11 बजे ही गूंजने लगती है। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो एक पेड़ को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, आज अगर जंगल खाली नहीं हुआ तो सब मारे जाएंगे। मैं तो आज ही राम किशोरी चाची के यहाँ बोरिया बिस्तर लेकर जाती हूँ। हाँ, ये भूत बहुत खतरनाक लग रहा है और आज ये हमें आखिरी वार्निंग दे रहा है। मैं तो वैसे भी मम्मी के पास जाने वाली थी। सब पक्षी जंगल छोड़ने की बात कहते हैं, पर मीनू और कालू खामोश रहते हैं। पर सबसे ज्यादा खुश होता है टिम्मी। हाँ, जान बची तो लाखों पाए। रहना ही तो है, किसी और जंगल में रह लेना, कम से कम जिंदा तो रहोगे। मीनू मौसी, चलो दाना ढूंढने चलते हैं, फिर पैकिंग कर लेंगे। रास्ते में मैं समझ गई, तू मुझे बहाने से लाया है। मैं जानती हूँ हमें डराकर जंगल से निकाला जा रहा है। कोई चाहता है कि हम जंगल छोड़ दे। और ये कारनामा टिम्मी का है, देखा नहीं? सबसे पहले भूत की खबर वही लाया था। हमारे जाने से वो कितना खुश है। लेकिन क्यों? वो क्यों ऐसा चाहेगा? यही तो अब हमें पता लगाना है। बस हम उस पर नजर रखेंगे और जैसे ही वो दाना ढूंढने जाएगा, हम उसके बिल में घुस जाएंगे। मीनू मौसी और कालू दोनों झाड़ियों में छुपकर टिम्मी के बिल पर नजर रखते हैं और जैसे ही वो बाहर जाता है, दोनों बिल के अंदर घुस जाते हैं, जहां एक साउंड मशीन रखी थी। जैसे मीनू से प्ले करता है, खटखट की आवाज गूंजने लगती है। साथ ही एक बड़ा पंखा भी रखा हुआ होता है। इस पंखे से ही झाड़ियों को हिलाया जा रहा था और इस मशीन से हमें डराया जा रहा था। और ये जादू टोने का सामान भी इसी चूहे ने रखा था। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतने में टिम्मी वहां पे आ जाता है और जब दोनों के हाथ में साउंड मशीन देखता है तो दुम दबाकर भागने लगता है और जल्दबाजी में दलदली मिट्टी में फंस जाता है, जो खुद उसने बिछाई थी, ताकि दानों के लालच में पक्षियों को मजा चखा सके। तुमने हमारे साथ ये सब क्यों किया? क्या हुआ कालू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कालू सब पक्षियों को जमा करके पूरी बात बताता है और सब टिम्मी पर काफी गुस्सा करते हैं। इस गद्दार को तो इसी दलदल में फंसा रहने दो, इसकी यही सजा है। हाँ, मिट्ठू सही कह रहा है। नहीं, जान चाहे दोस्त की हो या दुश्मन की, जान जान होती है। हमें उसे बचाना चाहिए। हाँ, पहले इसे दलदल से बाहर निकाल ले, फिर अच्छे से बताएंगे। सभी पक्षी एक साथ मिलकर टिम्मी को किसी तरह दलदल से बाहर निकालते हैं और फिर टिम्मी पूरी कहानी सुनाता है। बारिश की वजह से राशन खत्म हो गया था। तुम सब इतने सारे पक्षियों की मुझे खाना ही नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम सबको जंगल से भगा दूंगा तो जंगल पूरा मेरा होगा। फिर मैं आराम से रहूंगा और खूब सारा खाना खाऊंगा। बस इसीलिए मैंने ये पूरा खेल खेला। और आज हम ही जंगलवासी तुम्हारे काम आए। परेशानी में साथ छोड़ना समाधान नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर समाधान निकालना असली हल है। मैं समझ गया हूँ मीनू मौसी, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम लोग को कभी भी परेशान नहीं करूंगा।
इस तरह जंगल से डर गायब हो जाता है और कुछ दिनों बाद चमकती धूप की रोशनी से पूरा जंगल खिल उठता है और पक्षियों को भरपूर खाना मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।